और नमस्कार साथियों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर की सिलेबस का जो फीस स्ट्रक्चर्स है और हमारा जो क्लास का टाइमिंग है। इसके साथ साथ मैं आपको बताने जाऊंगा जो किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनाना है ताकि बीकॉम 6 सेमेस्टर्स की जो सिलेबस है उसको आप बहुत जल्द से कम समय में आप कवर कर सको। क्योंकि होता क्या है, आप प्रिपरेशन तो अच्छे तरीके से करते हो, रिवीजन सही तरीके से नहीं कर पाते हो और सबसे बड़ी दिक्कतें तब आती है जब एग्जाम्स का काफी नजदीक जाकर के आपको ये समझ में नहीं आता है जो किस चैप्टर को हम पहले पढ़ें, किस चैप्टर को हम बाद में पढ़ें, किस में हम कितना टाइम दें, किस टॉपिक को हम कवरेज करें, किस टॉपिक को छोड़ के जाए। इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है टीचर्स को। वो आपको बोल देते हैं जो ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, ये ऐसा है। मेरे हिसाब से मैं आपको बस इतना बोलूंगा, जो आप स्ट्रेटेजी जो बनाइए उसमें ये तय करिए जो कम से कम समय में आप अपने सिलेबस को कैसे कवरेज कर सकते हो। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये पहले आपको सोचना है जो आपको किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है और कितने कम से कम समय में आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जानी चाहिए। डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी फीस स्ट्रक्चर्स की बात कर लेता हूं। अभी जो हमने फीस स्ट्रक्चर्स रखा है उसमें आपका जो पेपर है बीकॉम 6 सेमेस्टर्स में, उसमें दो मेन पेपर है। एक है FR और FSA। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं तो आपको FR FSA के लिए 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ये है आपकी कंप्लीट सिलेबस की, यानी कि पूरी कोर्स का जो फीस है FR FSA का ये 2000 रुपये है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के लिए आपका 2000 रुपये है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करूंगा और इसकी भी टाइमिंग में आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के BTS क्लासेस सर्च करेंगे और एप्लीकेशन जो हमारा है उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डेड क्लासेस चाहिए, डायरेक्टली आप एप्लीकेशंस पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस में बताता हूं। गूगल प्ले स्टोर हो गया, उस पे जाएंगे, BTS क्लासेस सर्च करेंगे और आपको एप्लीकेशंस दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके डायरेक्टली आप एप्लीकेशंस के जरिए भी क्लासेस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको दिक्कतें आएगा तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे 8617716211 या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप टेक्स्ट करेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। क्लियर कि नहीं है? मैं आपको सारा डिटेल्स बता दूंगा। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूं और साथ ही साथ में यूट्यूब को भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करेंगे BTS क्लासेस, आपका BTS क्लासेस आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि टाइम टू टाइम आपको वहां पर भी अपडेट मिलता रहे। अब मैं आ रहा हूं अच्छा, ऑफलाइन बैचेस के लिए जो हमारा फीस है ऑफलाइन प्लस रिकॉर्डेड, यानी कि आपको ऑफलाइन क्लासेस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी मिलेगा। सारे सब्जेक्ट्स का ये है ₹4000। कंप्लीट सिलेबस की है, मैं बताऊं पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवाने की जो फीस है ये 4000 है और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स अगर आप लेते हैं तो ये 2000 रुपये है और सिर्फ रिकॉर्डेड आप चाहते हैं तो वो 2000 रुपये में कंप्लीट सब्जेक्ट्स आएगा, यानी कि FR FSA भी आ जाएगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी जो सब्जेक्ट्स है। आप देख पा रहे हैं सेमेस्टर 6 में सबसे पहला सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज है। हालांकि इसके लिए क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको नोट्स देखने हैं और ये कंप्लीट हो जाएंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न ये फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस है। ये क्लासेस हमारा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग 9 AM से शुरू होता है। क्लियर कि नहीं है? ये जो बीकॉम 6 सेमेस्टर के लिए ये जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये चार्जेबल नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। क्या है? प्रैक्टिकल पेपर है। तो याद रखिएगा FR FSA ये आपको जहां पर आपकी सेंटर पड़ेगा वहां पर जाकर के आपको देना पड़ेगा। ये टिपिकल सब्जेक्ट्स है, आप बोल सकते हो जो कहीं ना कहीं जो मेन सब्जेक्ट्स के रूप में जिसकी प्रिपरेशंस आपको अगले 3-4 महीना करना है वह FR FSA ही है। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स भी आपका प्रैक्टिकल पेपर है। तो बेसिकली जो क्लासेस आपको करनी पड़ते हैं वो FR FSA का करना पड़ता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स ऑनर्स और जनरल दोनों में ये कॉमन सब्जेक्ट्स है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट की बात करूं तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न होगा।
क्लियर के नहीं है। और फिर आपकी मैं बात करूं तो इन्वायरमेंटल स्टडीज होगा। ये जो 2 पेपर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल है, इसकी क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कहीं पर भी आप क्लासेस करें, इसके लिए आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होती है। इन्वायरमेंटल स्टडीज हो गया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके जो नोट्स है, प्रोजेक्ट है, ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। ये जो प्रोजेक्ट हमारा होगा वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली जो क्लासेस करना है वो FR FSA है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स है। अब जो मैं डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा सा आपके साथ में बच्चों, ये तो समझ में आ गया FR FSA में क्या प्लानिंग आपका रहने वाला है। तो FR FSA का अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका जो चैप्टर्स होंगे, आपका जो चैप्टर्स होंगे वो इस प्रकार होगा। सबसे जो पहली चैप्टर से आपकी है ये होल्डिंग कंपनी की है। सर होल्डिंग कंपनी जो मार्क्स अलॉट करता है ये 15 मार्क्स आता है। इस चैप्टर से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 मार्क्स मिलेंगे। सर टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर्स काफी लेंदी है होल्डिंग कंपनी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यानी बहुत ही मजेदार है। क्लियर के नहीं है? ये 15 मार्क्स अलॉट करता है। उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर आप देख रहे हो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी आपका 15 मार्क्स अलॉट करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है और साथ ही साथ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने का भी चांसेस रहता है। इसमें बेसिकली 3 AS का बारे में जानकारी लेना है। एक है AS1, दूसरा है AS16 और तीसरा है AS33। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और हो सकता है इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है या आपका थ्योरी भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से आपको प्रिपेयर रखना है। मोस्ट ऑफ टाइम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से न्यूमेरिकल्स कम आता है और थ्योरी ज्यादा आता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 3 का फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स है और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है। फंड फ्लो आपका 5 मार्क्स का ही आएगा, याद रखना। फंड फ्लो आपका 5 मार्क्स का आएगा, इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो आपको मिलेगा ये 5 नंबर मिलेगा। और कैश फ्लो से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। तो कैश फ्लो आपका क्लास 12 जैसा नहीं होगा, इसमें टिपिकल एडजस्टमेंट्स होंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं आपका बच्चों तो 15 मार्क्स आपको होल्डिंग कंपनी से मिल गए। उसके बाद कैश फ्लो से आपको मिल गया 15 मार्क्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको मिल गया 15 मार्क्स। और इसके बाद जो मैं बात करता हूं ये आता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें कॉमन साइज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा। तो ये आपका कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से जो क्वेश्चंस आएगा, कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट से जो क्वेश्चंस आएगा ये 10 मार्क्स का है। तो ये थोड़ा सा इजीएस्ट चैप्टर पड़ जाता है। फंड फ्लो जो है ये 5 मार्क्स का है। ये 2 चैप्टर थोड़ा सा आपका इजी होने वाला है, ये 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो मैं आपसे बच्चों डिस्कस करूंगा वो इस प्रकार है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बाद जो आपका मेन चैप्टर में आता है ये है अकाउंटिंग रेशियो फॉर FSA, यानी कि हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो का। ये 20 मार्क्स का है। ये कितना मार्क्स कवर करता है? रेशियो एनालिसिस आपका कवर करेगा 20 मार्क्स कवर करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेशियो एनालिसिस आपका कवर करेगा 20 मार्क्स कवर करेगा। रेशियो एनालिसिस से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं। रेशियो से आपको 20 मार्क्स मिल गया, रेशियो एनालिसिस से आपको 20 मार्क्स मिल गया, होल्डिंग कंपनी से आपको 15 मार्क्स मिल गया, कैश फ्लो से आपको 15 मार्क्स मिल गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको 15 मार्क्स मिल गया। उसके बाद कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज से आपको 10 मार्क्स मिल गया, फंड फ्लो से आपको 5 मार्क्स मिल गया। अब इसको देखते हैं तो ये आपका टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन करता है ये है 45, यानी सिर्फ 3 चैप्टर से। होल्डिंग कंपनी हो गया, कैश फ्लो हो गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज और आपका फंड फ्लो से 15 मार्क्स। 45 प्लस 15 कितना होता है? 60 और रेशियो एनालिसिस से आपका 20 मार्क्स। 60 प्लस 20 कितना होगा? 80 होगा। अब ये जो रेशियो एनालिसिस है ये कंपलसरी है, इसके साथ किसी भी तरह कोई ऑप्शंस नहीं होगा।
ये ध्यान देना, इसके साथ में किसी भी तरह कोई ऑप्शंस नहीं होगा। अच्छा सर, स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए जहां से आप बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हो? तो ये जो चैप्टर्स है इसमें मैं बोलूंगा सबसे पहले जो आपको कवर करना है, क्योंकि ये मत समझिए जो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज अगर हम पहले कवर कर लेते हैं या जहां पर मैं क्लासेस कर रहा हूं वहां पर इसको पहले कवर किया जा रहा है, या ये लोग डेमो के रूप में सबसे पहले कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज को ही मतलब ले रहे हैं। ये सिर्फ एक एडमिशन का प्रोसेस है और कुछ नहीं है, यानी कि एडमिशन लेने का एक तरीका है। जो स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि टॉपिक बहुत क्या है, आसान है और मुझे यहां पर क्लास ले लेनी चाहिए था, मैं बता रहा हूं आपकी डिफिकल्टी कहां से शुरू होती है। आपको सबसे पहले जो कंप्लीट करना है यह है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। याद रखना, आपको सबसे पहले खत्म करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये टिपिकल सब चैप्टर्स है। ये आपको 15 मार्क्स दे रहा है, इसको आप पहले खत्म करिए। दूसरा जो आप रखेंगे यह रहेगा होल्डिंग कंपनी। क्या रहेगा? होल्डिंग कंपनी। 15 और 15 हो गया 30, 15 30। थर्ड जो आप रखिएगा यह हो जाएगा रेशियो एनालिसिस। 30 और 20 हो जाता है 50। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट 15 मार्क्स, होल्डिंग कंपनी 15 मार्क्स, रेशियो एनालिसिस 15 मार्क्स। नंबर 4 जो आपका होने वाला है बच्चों, ये है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये आपका उठाता है 15 मार्क्स। इसके बाद आप करेंगे फंड फ्लो। फंड फ्लो कितना हो जाएगा? ये आपका 5 मार्क्स हो जाएगा। और लास्ट में करेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, ये आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। टोटल मार्क्स हो जाएगा 80। आपका कैश फ्लो पहले खत्म हो गया, फिर आपने होल्डिंग कंपनी को खत्म किया, रेशियो एनालिसिस खत्म किया, फिर आप एएस खत्म किए, उसके बाद फंड फ्लो खत्म किए, अनकंपैरेटिव एंड कॉमन साइज खत्म किए। अब मैं अपनी रूटीन्स की बात बता रहा हूं जो हम किस तरीके से खत्म करेंगे। तो मेरा यह मानना है जो हमारा मार्च तक, यानी कि मार्च तक जो मैं कवर करूंगा ये आपका 3 चैप्टर कवर करूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गया और रेशियो एनालिसिस, यानी कि आपका 50 मार्क्स मार्च तक कवर हो जाएगा। इसके बाद अप्रैल में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हो गया और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज हो गया। तो ये आपका कवर करेगा 30। तो 50 प्लस 30 क्या हो गया? 80 हो गया। फिर 1 मई से हम लोग स्टार्ट कर देंगे रिविजन्स। रिविजन्स में हम अलग अलग तरीके से रिविजन्स की जो प्रोसीजर्स होंगे उसको फॉलो करेंगे। ये चैप्टर जिस तरीके से हमारा खत्म होगा इसके साथ ही आपका कहीं ना कहीं मॉक भी चलता रहेगा और एडिशनल क्वेश्चंस भी आपको करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा। इस तरीके से हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा, क्योंकि हम अप्रैल तक आपका पूरी सिलेबस कवरेज करेंगे। पूरा मई और जून यानी एग्जाम से पहले कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना है, बेहतर तरीके से रिविजन्स करने हैं और डाउट को क्लियर करना है। ये मेरी प्रोसीजर्स है, इस तरीके से होगा। उस वक्त में अप्रैल के बाद आप सॉल्व करना शुरू करेंगे ईयर वाइज के जो क्वेश्चंस हो गया, डिफरेंट जो मॉक पेपर होंगे उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आएगा जो कितनी कंसेप्ट आपकी क्लियर हुआ है, क्लियर कि नहीं है। ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ में साझा किया। नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, आप इस बार जब एग्जाम्स दे रहे होंगे ना बीकॉम 6 सेमेस्टर्स का, तो ध्यान रखिएगा एफआर और एफएसए में मैक्सिमम थ्योरी का चांसेस कितने मार्क्स का रहेगा? 10 से 15 मार्क्स का ही रहेगा, यानी कि मिनिमम कम से कम 5 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स। यानी यहां पर भी मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो न्यूमेरिकल्स का ही रहेंगे, यानी यहां पर भी थ्योरी की संख्या बहुत ही कम रहेगा। चैप्टर्स इतने लेंदी होंगे जो आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 से 4 पेज का भी यूज करना पड़ सकता है। यानी चाहे वो रेशियो एनालिसिस हो, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो। तो कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बना के चलिएगा जो आपकी प्रिपरेशन बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए और आपकी जो सिलेबस है वो बहुत पहले यानी कि एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना पहले कवर हो जानी चाहिए। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। आप बोल सकते हो 50 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आएगा तो 30 मार्क्स का थ्योरी आएगा, 40 का
प्रैक्टिकल आएगा तो 40 का थ्योरी आएगा, 60 का न्यूमेरिकल्स आएगा तो 20 का थ्योरी आएगा। है समावेश, इसमें ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा, लेकिन एग्जैक्टली मैं फिर से बता रहा हूं, एफएम के जो थ्योरी होते हैं ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो थ्योरी होता है उसमें आपको कंसेप्चुअल होता है, यानी कुछ भी बना करके लिख के नहीं आ सकते हो। तो ऐसा मत सोचिएगा जो मैं एक प्रैक्टिकल अटेंड करूं और बाकी मैं छोड़ करके आ जाऊं, ये भी चांसेस बहुत कम होगा। कई बार थ्योरी की संख्या बहुत कम होता है और न्यूमेरिकल की संख्या बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें जो पहला चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन प्लस बेसिक कंसेप्ट है। ये 10 मार्क्स का देख रहे हो ना, ये 10 का 10 मार्क्स पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा इसमें थ्योरी है। सिर्फ यहां से एक चैप्टर्स आपका निकल के आता है जिसमें हल्का सा क्या हो सकता है, प्रैक्टिकल आ सकता है। इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहां पर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। तो एक प्रैक्टिकल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो याद रखिएगा कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक्स इसमें आता है, एनुअल एंड परपेचुइटी आता है, रिस्क एंड रिटर्न का रिलेशनशिप आता है। तो ये 10 मार्क्स में मैं बोल सकता हूं 10 मार्क्स का थ्योरी भी रखना और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल और में दे सकता है, और उसके साथ में एक 5 मार्क्स का थ्योरी दे सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं, यह है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है और थ्योरी भी आ सकता है। तो याद रखिएगा ये जो आपका सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल्स का है, ये भी आपको 10 मार्क्स देगा। थर्ड जो आपका आ रहा है लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ये 2 अलग अलग चैप्टर से याद रखना, लिवरेज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, इससे आपको 10 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट जो मैं चैप्टर की बात करता हूं, ये 3 कंप्लीट करने के बाद जो मैं नेक्स्ट में आऊंगा, ये बच्चे हो जाएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। ये 10 मार्क्स का है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो 2 है ये भी 10 मार्क्स का है। यहां से 10 मार्क्स कैरी होगा, यहां से 10 मार्क्स कैरी होगा, दोनों में अलग है। एक में आपको नेट वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए बोल सकता है, और एक में आपको जो भी हमारा जो कंजर्वेटिव एग्रेसिव एंड बैलेंस अप्रोच है, ये सब निकालने के लिए बोल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो भी हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो 2 अलग अलग तरीके से आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। सर वर्किंग कैपिटल को अगर मैं बोलूं एक साथ में कितना कवर करता है, ये आपका 20 मार्क्स कवर करता है। वर्किंग कैपिटल 20 मार्क्स कवर करता है। नेक्स्ट जो चैप्टर वर्किंग कैपिटल के बाद देख रहे हो, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 एंड 2, जिसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। तो इसमें भी 2 पार्ट में बांट दिया गया है, 10 मार्क्स और 10 मार्क्स, तो यहां से भी 20 मार्क्स है। तो सर वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग अगर इन दोनों चैप्टर को मिला देते हैं तो ये कवर करेगा हमारा 40 मार्क्स। कितना क्या कवर करेगा, ये हमारा 40 मार्क्स कवर करेगा। और लास्ट में आता है डिविडेंड पॉलिसी, जो कि आपका 10 मार्क्स का है। 40 10 50 हो गया, 40 10 क्या हो गया, 50 हो गया, और इधर आपका आ जाता है 30। अब हमारी स्ट्रेटेजी समझ लीजिए जो हमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता ही है, फाइनेंस को मैनेज करने की बात हो रहा है। तो सर इसकी शुरुआत आप कहां से करेंगे, इसकी शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हमें 20 मार्क्स देगा, तो पहले हम इसको कवरेज करेंगे वर्किंग कैपिटल को। दूसरा हम करेंगे कैपिटल बजटिंग्स, कैपिटल बजटिंग भी हमें 20 मार्क्स देगा, इसको हम दूसरा हम इसको कवर करेंगे। थर्ड हम कवर करेंगे लिवरेज को, ये हमें 10 मार्क्स देगा। तो थर्ड हम लिवरेज को करेंगे, ये 10 मार्क्स देगा। फोर्थ हमें कवर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स को, लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर्स में से कोई एक करना है, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का है। उसके बाद फिफ्थ जो मैं बच्चों में आ जाऊंगा, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ये भी 10 मार्क्स कवर करता है। हालांकि इसमें ऑप्शंस रहते हैं, ये करो चाहे ये करो। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं, यह है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। नंबर 7 जो मैं बात कर रहा हूं, हम कवर करेंगे डिविडेंड पॉलिसी, ये भी 10 मार्क्स का है। नंबर 8 में बात करूंगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड
इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं कि इंट्रोडक्शन जो है ना वर्किंग कैपिटल के बीच में ही ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंट्रोडक्शन कवर कर दी जाएंगे एक्स्ट्रा क्लासेस में। जो एक्स्ट्रा क्लासेस मैं लूंगा उसमें आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, लिवरेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड इंट्रोडक्शंस, यानी ये जो आपका 60 मार्क्स से ये मार्च तक खत्म हो जाएगा, या ये मार्च तक क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कैपिटल बजटिंग्स हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर्स हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी कैपिटल बजटिंग बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया और डिविडेंड पॉलिसी हो गया। ये सब जो चैप्टर्स है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, डिविडेंड पॉलिसी हो गया, इसको मैं उसके बाद यानी कि जो मार्च में हम अप्रोक्स 50 से 60 मार्क्स कवर कर देंगे, 50 to 60 कवर कर देंगे और अप्रैल में 20 मार्क्स कवरेज करेंगे। यानी कि पूरा मई जो है वो रिवीजन करेंगे और पूरा जून रिवीजन करेंगे, क्योंकि 6 सेमेस्टर्स है तो आप सबको पता है जो एग्जाम्स जो होगा वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एमकॉम की स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना पड़ता है या एमबीए वगैरह में एडमिशन लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका 6 सेमेस्टर के एग्जाम्स है वो जुलाई के मिड हो गया, या तो जून के एंड हो गया, या तो जुलाई के फर्स्ट वीक हो गया, इससे पक्का शुरू हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही क्या करना है, आपको पढ़ाई करने हैं। क्लियर है कि नहीं है? बहुत ऐसे बच्चे होंगे इसको 4th सेमेस्टर में सप्ली भी लगा होगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो 6 सेमेस्टर जैसे ही खत्म होता है तो 4th सेमेस्टर में आपको ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। 10 दिन 12 दिन का 10 से 12 दिन का 15 दिन का मैक्सिमम गैप होता है और उसके अंदर उसको भी कवर करना आपको पड़ता है। तो ये मेरा अपना रोड मैप है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो उसी तरीके से हमारा जो क्लासेस कवरेज होगा, जो नॉर्मल हमारा जो टाइमिंग है उस पर तो क्लासेस कवरेज होगा ही होगा, साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको और भी जितने भी टॉपिक्स होंगे, होमवर्क रिलेटेड होंगे, अलग अलग चीज होंगे, उसको भी कवर किया जाएगा। ये है पूरी प्रोसीजर। क्लियर कि नहीं है? अब मैं बैच की टाइमिंग आपके साथ में मैं शेयर कर लेता हूं बच्चों। बैच की टाइमिंग क्या है? पहला जो बैच है वो आप क्लास जो है TTSS होगा, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। जो पहला बैच 1 है इसकी टाइमिंग स्टिल मॉर्निंग 7:30 है, और दूसरा बैच जो है ये आपका आफ्टरनून में 3:30 में शुरू हो जाएगा, 3:30 में शुरू हो जाएगा। और फ्राइडे को मैं आपका मॉक लूंगा, फ्राइडे को मैं आपका मॉक टेस्ट लूंगा, और मॉक टेस्ट आपका एवरी वीक रहेगा, रहेगा ही रहेगा, आप ये समझ के चलिए। तो मैंने आपसे फीस डिस्कस कर लिया, मैं टाइमिंग डिस्कस कर लिया और क्लासेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। फटाफट आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको अगर लगता है वैल्यूएबल है तो आप जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो मेरे को अप्रैल तक ही खत्म कर देना है। याद रखिएगा, लेट करने से मैं ऑफलाइन क्लासेस में आपका एडमिशन नहीं लूंगा, उस वक्त आपको ऑनलाइन क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस हमारे लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो दूसरों में शेयर करिए। अच्छा, हार्ड कॉपी आपको दिया जाएगा, जो मटेरियल्स है वो उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हार्ड कॉपी के लिए एडिशनल चार्जेस है, FR, FSA और FM का वो ₹200 है, यानी कि आपको 200 रुपया लिया जाएगा, अलग से आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको दोनों मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको सिर्फ सिंगल लेना है तो FR, FSA के लिए आपको 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे और FM के लिए आपको 100 पे करने पड़ेंगे। आपसे एडमिशन के विद इन 7 डेज, यानी कि आपको 7 दिन के अंदर 5 मार्च तक आपको पूरी तरीके से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।